जब मेरा बच्चा पैदा हुआ, मात्र 1-1.5 साल का था, मैं बहुत महंगा खिलौना लेकर के आया, उसको मजा आया, लेकिन बस। फिर एक दिन खिलौना छोड़ मैं ही उसके साथ खेलने लगा, मैं ही उसके लिए गधा बना, वो मेरे ऊपर चढ़ा। बहुत देर तक कभी गधा बना, कभी घोड़ा बना, जब थक गया तो घड़ियाल बना। कितना अच्छा लगता है, मैं बोलता हूं तुम इमेजिन करते जा रहे हो। जब और थक गया तो सांप बना, फिर जब और थक गया तो लकड़ी का टुकड़ा जो नदी में बह रहा है। और उस दिन जो मेरे बच्चे को खुशी मिली, वो किसी खिलौने से कभी नहीं मिल सकती। हर चीज को कमाते हो उसी चीज की करेंसी से, और ये ज्ञान तुम्हें तब समझ आएगा जिस दिन तुम इस बात को समझोगे, आई डिजर्व, आई। और इसलिए कभी कभार कुछ लोग आके मुझसे पूछते हैं, भैया आप शिवयोगी हो, आप संत हो, ऐसा क्यों? क्या आप दुनिया जहान की गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्स, ऑफिसेस में शिवयोग की साधना को सिखाते हो? और मैं कहता हूं केवल उस मां के लिए जो अपने बच्चे को शिवयोगी बनाना चाहती है, लेकिन उस बच्चे के भीतर अपनी सभ्यता के लिए इतनी नफरत पैदा हो गई है कि अब वो कहता है मुझे संत समझ आने बंद हो गए हैं। उस बच्चे के लिए मैंने मेहनत की, क्योंकि ताकि जब उसकी मां बोले बेटा शिवयोग कर, और वो बोले मुझे संत नहीं समझ आते, तो वो मां बोले बेटा जो संत तुझे समझ नहीं आ रहा ना, वो संत गूगल को समझ आता है, उबर को समझ आता है, माइक्रोसॉफ्ट को समझ आता है, फेसबुक को समझ आता है, दुनिया की हर गवर्नमेंट को समझ आता है, हर यूनिवर्सिटी को। मतलब जिस कंपनी के सामने तू कटोरा लेके 6 महीने बाद खड़ा होने वाला है ना, वो कंपनी छोली फैलाए उस संत के सामने खड़ी है। फिर शायद वो नौजवान अपनी माँ की सुन के शिविर में बैठ जाए। तो देखो, मुझे किसी कंपनी की नहीं पड़ी, मुझे उन शिवयोगी माँओं की पड़ी है जिनकी मैं मदद करना चाहता हूं। ताकि मैं भी सुपर नॉर्मल स्टिमुलस तोड़ सकूं और एक बार फिर दुनिया को सिखा सकूं कि जिस प्रकार से भारत के इतिहास का हृदय कलकत्ता है, उस प्रकार से दुनिया के इतिहास का हृदय भारत है। और हो ही जाएगा जी, हो ही रहा है। सोचो अभी तो सिर्फ मैं इस मार्ग पे हूं, मेरे गुरु के साथ कितना अच्छा हो गया। सोचो जिस दिन मैं और आप मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो कितना अच्छा हो जाएगा। तब सतयुग इतिहास नहीं, तब सतयुग भविष्य है जिसका निर्माण शिवयोगी कर रहे हैं। और फिर नौजवानों को समझ आएगी साधना, फिर नौजवानों को समझ आएगा सनातन, फिर उनको समझ आएगा हमारा धर्म। क्यों? क्योंकि हमारा फिर एकलौता धर्म होगा जो ये नहीं कह रहा हमने ये किया था, हमने ये किया था, हमने ये किया था, बल्कि हमारा धर्म है जो ये कह रहा है हम ये करेंगे। इन फ्यूचर आवर टेक्नोलॉजी विल कम बैक। द साइंस इज नॉट इन द बुक्स. The science is what is happening today. It is the science beyond science. The Shiv Yoga cosmic science. और बहुत अच्छा लगता है मुझको कि जब एक नौजवान आता है कहता है कि ये तो सारी मैथोलॉजिकल बातें है। मैं कहता हूं प्लीज क्योर इज पॉसिबल की वेबसाइट खोलो। उस वेबसाइट पे हजारों डॉक्टरों ने अपने रिसर्च को पब्लिश किया है कि शिव योग में कैसे लोगों का भला हुआ है। और बहुत गर्व होता है मुझे कि मेरे गुरु ने ये मार्ग अपनाया विज्ञान का। क्योंकि अब मुझे राम जी की बात करने की जरूरत नहीं, मैं
आज की बात कर सकता हूं, मुझे बहुत गर्व होता है। एक नौजवान आके पूछता है, देखो आवर साइंस इज एक्सपेरिमेंट बेस्ड साइंस, लॉजिक बेस्ड साइंस। मैं कहता हूं ठीक है, ऑस्ट्रिया का लॉजिक तुम देखो ना, वहां की एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में मक्खियों की रिसर्च है, और ऐसा नहीं है ये 10 साल 1000 साल पहले वही हो रहा है। अभी भी चमत्कार हो रहे हैं, अभी भी रिसर्च हो रहा है, अभी भी शोध हो रहा है। अब तुम्हें यह सोचना है कि इस क्रांति में तुम कहां हो। ये लहर जो उठी है ज्ञान की, विज्ञान की, अगर इस लहर को तुम पकड़ लोगे तो सनातन 10,000 साल और चल जाएगा। आज से याद रखना, कई प्रकार के ज्ञान है कलयुग में। ज्यादातर ज्ञान कोई पुराण है और सुपर नॉर्मल स्टिमुलस। कई प्रकार के प्रोडक्ट हैं और ये प्रोडक्ट केवल स्वाद रखते हैं, पोषण नहीं। इस कलयुग में उपाय केवल 2। पहला, याद रखो आई डिजर्व। अगर तुम्हें लगेगा कि तुम शिव से जन्मे हो, शिव में लौटोगे तो तुम्हें अपनी इज्जत होगी, और अगर अपनी इज्जत होगी तो तुम एक ऐसे महल का निर्माण करोगे, एक ऐसा महल तुम्हारे मन में, तुम्हारे शरीर में, जिसमें तुम्हारी आत्मा इस प्रकार से जीवन को जिएगी जिसमें हर क्षण हर कण शिवमय हो रहा है। अगर तुम्हें लगेगा कि तुम डिजर्व, तो तुम केवल पैसा नहीं कमाओगे, पैसा कमाओगे, खूब कमाओ, मैं तो चाहता हूं तुम खरबपति बनो, लेकिन सफल कौन? जो पैसे के साथ साथ स्वास्थ्य, प्रेम, दिव्यता भी कमाए। हाँ जी ना जी।